हम कर चुके हैं, सारी वीडियो आपने देख ली होगी। कोई प्रॉब्लम है उसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले है देखो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है तो हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। पिछली क्लास में भी आप लीनियर इक्वेशन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो आपकी 8th क्लास थी उसमें। ओके, सो अभी हम उसको रिवाइज करेंगे फिर से। सो उससे पहले आप मुझे एक डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इक्वेशन किसे बोलते हैं? इक्वेशन देखो, जो इक्वेशन है उसमें मैं आपको एक इसके वर्ड से बताता हूँ। इक्वेशन दो वर्ड से मिलके बनता है। इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखें तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल प्लस एक्सप्रेशन। इक्वल प्लस एक्सप्रेशन मीन्स इक्वल एक्सप्रेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो आप चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ चुके हो। अलजेब्रिक ऑपरेशन एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था। ओके, दो एक्सप्रेशन अगर इक्वल है तो वो इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 2x स्क्वेयर। ओके, देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन तो ये है एंड एक एक्सप्रेशन ये है, एंड दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, बिकॉज हेयर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, सो दिस इज इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है? वो सारे एक्सप्रेशन इक्वेशन होते हैं जिनमें एक इक्वल का साइन होता है और कोई भी दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन, बिकॉज इसमें दो एक्सप्रेशन है वो आपस में क्या दिखा रखे हैं? इक्वल। तो वो हो गई हमारी इक्वेशन। ओके, ये तो यही बात इक्वेशन की। तो इक्वेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे है लीनियर इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे देखो, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का। कैसे, क्या होती है लीनियर इक्वेशन? सो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल यूज हुआ है। जैसे इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। ओके, और ये हमारा जो 5 है बिना वेरिएबल के, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट। सो जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। सो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? ये लीनियर इक्वेशन वही होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1। एक इक्वेशन लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 9। ये इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हम कहेंगे नहीं, बिकॉज इसकी जो वेरिएबल यूज हुआ है इसमें मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 2। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल की पावर ओनली 1 होगी आपके पास, ठीक है? ना तो वो स्क्वायर में होगा ना ही वो क्यूब में होगा जो वेरिएबल है। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन समझ गए? ओके। और इक्वेशन जो अभी मैंने आपको बताया था उसमें एक कंडीशन और भी है कि इक्वेशन में मिनिमम एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए। यानी कि जैसे हमने लिखा था ना 4x इक्वल टू 0, तो इसमें वेरिएबल कौन है? x। तो एक वेरिएबल है ना, तो ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल ना हो, क्योंकि बिना वेरिएबल के कभी भी इक्वेशन नहीं बनती। तो मिनिमम एक वेरिएबल तो होना चाहिए। तो अभी आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये देखो, ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 1 वेरिएबल। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कितना है? 1। कौन? x। तो वो लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हो सिर्फ, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के बताता हूं। मैंने लिखा
x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये एक मैंने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल भी यूज हो रहे हैं x और y, और दूसरी तरफ है 90, तो दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। और लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी पावर भी देखो 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है? 1। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? देखो x है और y है, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, है ना? तो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्लियर हुआ आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या है? तो लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन में, वो अगर हमारे पास टू वेरिएबल है x एंड y, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो ये भी हमारी कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बिकॉज लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है ना? और वेरिएबल कितने यूज हुए हैं? 2। कौन कौन? x एंड y। तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो आपको क्लियर हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन आपको क्लियर हो गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, एक जनरल एग्जाम्पल है। ओके, उसमें कहता है कि एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच हो रहा था। किसका? इंडिया और श्रीलंका का। तो देखो एक क्रिकेट मैच में, इंडिया और श्रीलंका के मैच में क्या हुआ कि जो इंडिया के दो बैट्समैन थे, जिन्होंने मिलके 176 रन बना दिए। कितने रन बना दिए? 176। तो एग्जाम्पल में क्या कहता है कि एक क्रिकेट मैच में, इंडिया श्रीलंका के क्रिकेट मैच में, इंडिया के दो बैट्समैन दोनों मिलके 176 रन्स बनाते हैं। ओके, तो आपको इस जो मैंने स्टेटमेंट जो बोली है आपको, इसे आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? हमारे पास इंडिया के दो बैट्समैन हैं जिन्होंने मिलके कितने रन बनाए हैं? 176। लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं। तो यानी कि दोनों जो वैल्यू है, वो दोनों बैट्समैन की जो वैल्यू है वो हमारे लिए अननोन है, हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे? हम उनकी वैल्यूज को एज्यूम कर लेंगे। क्या? लेट्स फर्स्ट बैट्समैन स्कोर। फर्स्ट बैट्समैन ने कितना स्कोर किया? x, और दूसरे जो बैट्समैन है उसने सेकंड बैट्समैन स्कोर कितना? y। अब देखो हमने वेरिएबल की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि वेरिएबल वही होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हमें दूसरी वैल्यूज को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो हमें पता नहीं है, वैल्यू हमारे लिए अननोन है, तो हमें उसे उसकी जगह एक वेरिएबल यूज कर लिया। क्या? फर्स्ट बैट्समैन ने बनाए x रन और जो सेकंड बैट्समैन है उसने बनाए y रन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि दोनों ने मिलके 176 रन बना दिए। तो क्या हुआ? इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई इक्वल टू 176। क्लियर हुआ? तो जो हमने स्टेटमेंट बोली थी उसे हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। बिकॉज x कौन है? स्कोर बाय फर्स्ट बैट्समैन, एंड y इज द स्कोर बाय सेकंड बैट्समैन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 176, बिकॉज दोनों के जो रन है मिला के वो कितने हैं? 176। तो इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन है? आप देख रहे हो दो वेरिएबल यूज हुए हैं, है ना, और वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? ओके, तो यही है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है, चलो एक मिनट, इससे पहले मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हम पढ़ तो चुके हैं, क्लियर हो गया, हमें पता लग गया, लेकिन उसकी एक जनरल फॉर्म क्या बनेगी? वो देखो, ये बनेगी ax प्लस बी वाई। ओके, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी है, ये जनरल फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो कैसे? बिकॉज इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? x एंड y। तो यहां पे लिखेंगे हम
हेयर एक्स वाई आर वेरिएबल्स, दोनों एक्स और वाई तो क्या है वेरिएबल। सो ए बी सी ये क्या है, ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी रियल नंबर है, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, है ना, ओके। लेकिन एक कंडीशन और है, ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, जो ए और बी ये दोनों कभी भी जीरो नहीं हो सकते, ओके। अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे या इनमें से एक भी जीरो हो जाएगा, मान लो यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो कर देता हूं मैं, तो क्या आएगा यहाँ से हमारा आएगा ए एक्स, ये तो जीरो हो गया, प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखो वेरिएबल एक कौन है एक्स, अब दूसरा वेरिएबल कहाँ है, दूसरा वेरिएबल तो नहीं है, ये सी वेरिएबल नहीं है, ये सी तो कांस्टेंट के लिए है, मैंने बताया ना रियल नंबर है ये तो नंबर है, कोई भी नंबर उसकी जगह हमने यूज किया है। तो वेरिएबल ओनली वन हुआ है, तो वन वेरिएबल होगा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये नहीं बनेगी, सो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म में ए और बी हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकते, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये उसकी जनरल फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लिखते हैं तो देखो ऐसे मैंने लिखा 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू जीरो, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, है ना, और मैक्सिमम पावर उसकी 1 है, और यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 9 है, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म, ओके। उसके बाद आपका टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको एक इक्वेशन लिखता हूं पहले, x प्लस वाई इक्वल टू मैंने लिखा 6, ओके। ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ओके। हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब हमें इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं कौन, x एंड y, सो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि कौन सी वैल्यू हम x एंड y की रखें जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाए, यानी कि x एंड y की वैल्यू कौन सी वैल्यू इसमें अप्लाई हो सकती है। तो जैसे क्योंकि x और y का सम कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई 6 होना चाहिए, तो मान लो मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 3 और y की वैल्यू ले लेता हूँ 7, तो क्या ये कितना आएगा 10, तो क्या 6 के बराबर हुआ, नहीं, तो हम बोलेंगे 3 एंड 7 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो मान लो x की वैल्यू मैंने 2 रखी और y की वैल्यू अगर 4 है तो कितना आता है 6, तब तो ये वैल्यू ट्रू हो जाती है ये स्टेटमेंट। सो हम कहेंगे कि 2 एंड 4 आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्लियर हो गया। सॉल्यूशन का मतलब होता है जो भी लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी कि वो x एंड y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ओके। जैसे आपने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं और y की वैल्यू 4 लेता हूं तो क्या आएगा, 6 आ जाता है, तो ये हमारी ये दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है, ओके। और फाइंड आउट कैसे करते हैं सॉल्यूशन, वो ऐसे करते हैं, देखो x की वैल्यू है x प्लस वाई है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। कैसे, मैंने बोला y इक्वल टू 1, मैंने y की जगह 1 लिया, तो y की वैल्यू इसमें 1 रख दो, x प्लस वाई की जगह 1 रखा इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 इधर जाके माइनस का यानी कि 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो देखो y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 5, तो 1 एंड 5 दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देख लो 1 एंड 5 का सम कितना आता है 6, तो ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, y की वैल्यू मैंने 3 ले ली, ओके, चलो -3 ले ली मैंने, तो x की वैल्यू y की वैल्यू जब -3 ली है तो क्या होगा, x और y की जगह -3 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 इधर जाके प्लस का यानी कि 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो देखो
-3 और 9, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। जब हम x की वैल्यू -3 ले और y की वैल्यू 9 ले तो हमेशा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो सॉल्यूशन निकालना आ गया आपको, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यही होता है। आगे चलिए, उसके बाद आता है आपका टॉपिक ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ओके, अभी हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन पढ़ी, हमने उसके सॉल्यूशन पढ़े, और अब हमें पढ़ना है इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ आपको पता है, ग्राफ किस पे बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन पे। क्लियर है? तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूं कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। ओके, एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं पहले। जैसे मेरे पास है x + 2y = 6, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि 2 वेरिएबल है और जो इक्वेशन है वो लीनियर भी है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है उस ग्राफ पे, एक्स वाई प्लेन पे। कैसे? तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए वहां पे, है ना। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x एंड y हमने ले लिया। तो इस इक्वेशन में जो अभी इससे पहले मैंने आपको सॉल्यूशन निकालने सिखाए थे वो वही काम इसमें करेंगे। y की वैल्यू कुछ भी रख दो, उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर x की वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू फाइंड आउट होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो x + y 2y = 6 है, इसमें y की वैल्यू कुछ भी रखो। चलो y की फाइंड आउट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, x की मान लेते हैं। तो लेट x = टू क्या है, कितना लूँ, मैंने ले लिया x = 0। ओके, x की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 2y = 6, तो y = 3। तो y की वैल्यू 3, तो x 0 तो y वैल्यू 3। क्लियर है? अब x की वैल्यू मैं कुछ और रखता हूं, हमें कम से कम 2 मिनिमम सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो देखो x की वैल्यू क्या लेना है, x की वैल्यू ली मैंने 2, लेट x = 2। तो देखो 2 + 2y = 6, तो 2y = ये 2 इधर जाके माइनस का यानी कि 4 हो जाएगा, और y = क्या आएगा, 2। तो जब x 2 रख रहे थे तो y भी कितना आ रहा है, 2। तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। ओके, एक वैल्यू और ले लीजिए, x की वैल्यू लेता हूं मैं 6। अब x की वैल्यू मैंने 6 रख दी, तो क्या आएगा, 6 + 2y = 6, तो 2y = 6 इधर जाएगा माइनस का, तो 0, तो y = 0। ये 2 से डिवाइड होकर y भी 0। जब x 6 ले रहे थे तो y 0, तो x की वैल्यू 6 तो y = 0। अब देखो हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए, हमने इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। ओके, इन सॉल्यूशन को अब हमें ग्राफ पे शो करना है। कैसे? x की वैल्यू 0, y = 3, ये आपने पिछले चैप्टर में अभी पढ़ा था, तीसरे चैप्टर में। तो x की वैल्यू 0 और y = 3, x 0 तो यहाँ पे और y = 3, प्लस का ऊपर जाएगा, तो इस पे ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट आ गया हमारा, है ना, एक पॉइंट आ गया। दूसरा है x2 y2, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे, यहाँ पे, और y की वैल्यू 2 प्लस का, तो ये वैल्यू ये आ गई, ये आ गई। और दूसरा तीसरा पॉइंट x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पे, और y की वैल्यू है 0, यानी कि y हमें कहीं नहीं चलना, यहीं पे ही रहना है, तो यही y की वैल्यू 0 तो इसी पॉइंट पे आएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा, ये हमने बोर्ड पे बनाया जब थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, अगर हम x की वैल्यू क्या थी, 2 और 2, ठीक है, तो ये मान लो इधर है, तो इसका हमें एक ग्राफ कैसे खींचना है, ये हमारा जो लाइन जाएगी वो हमारी क्या हो गया, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन थी इसका ग्राफ हमारा ये बनेगा। ओके, ये आपका आर्टिकल नंबर 4.4 आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 71 पे। ओके, उसको अच्छे से पढ़ लेना दोबारा से। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ कैसे खींचते पता लग गया। जो इससे पिछला टॉपिक था सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालने के बाद जो सॉल्यूशन आते हैं उन्हीं को हमें ग्राफ पे शो करना है, तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन आती है ऑलवेज। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब भी आप बनाओगे हमेशा कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, तो ग्राफ हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन का।
उसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पिछले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, ये वाई डैश, इधर प्लस के होते हैं, इधर माइनस, देखो ये हमारा ग्राफ होता है एक्स वाई प्लेन का। तो अब हमें जो टॉपिक है हमारा वो क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी उनकी क्या इक्वेशन बनेगी। तो देखो पहले कोई भी लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस, मान लो हमारा ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। मैंने खींच दी एक पैरेलल लाइन, ये है ना, एक और पैरेलल लाइन खींच दो, ये खींच दी मैंने, ठीक है। तो अभी आप देखो दोनों लाइन में क्या आपको सेम चीज नजर आ रही है। जब भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो वहां पे y की वैल्यू चेक करो हमेशा, क्या है, y की वैल्यू है यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 में से जा रही है, यहाँ पे 3 में से जा रही है लाइन 3 पे। क्या इस लाइन पे x की कोई वैल्यू है? नहीं, x की वैल्यू ऑलवेज 0 है। हाँ, y एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट बनेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पे x ऑलवेज 0 होता है ना। तो ये देखो जब भी हम x एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल खींचेंगे तो उसमें x की वैल्यू ऑलवेज 0 है। तो इसमें सिर्फ y की वैल्यू 2 है, इसमें y की वैल्यू 3 है। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन अगर मैं देखूं तो इसमें आएगा y इक्वल टू 2 और इसमें आएगा y इक्वल टू 3, है ना। अब y एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं। मान लो मैंने एक लाइन ये खींच दी पैरेलल टू y एक्सिस, इधर मैंने खींची एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ये। तो इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है -3 और इस लाइन के लिए x की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो कुछ नहीं है, y तो ऑलवेज 0 है यहाँ पे। तो क्या होगा, इस इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू -3 और इस लाइन की बनेगी x इक्वल टू 1। तो ये है हमारी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस की इक्वेशन। तो जब भी कोई लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के या y एक्सिस के तो इक्वेशन क्या बनेगी ऐसे। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा बनेगी y इक्वल टू समथिंग, और जब y एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा बनेगी x इक्वल टू समथिंग, जो भी वैल्यू दी हुई है, जिसमें से भी वो पॉइंट जाता है उसमें से। तो इस चैप्टर का बेसिक इतना ही है, आपके सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं। अब अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कि सभी बच्चे अब अपनी बुक से जितना भी आपकी बुक में थ्योरी दी हुई है, पहले ही मैंने सारे टॉपिक आपको क्लियर कर दिए हैं एक एक करके जितने भी हैं, लेकिन फिर भी आपने अच्छे से रीड करना है दोबारा से बुक से, समझ के अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। सभी इक्वेशंस को एग्जाम्पल लिख के उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ओके, और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखना है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।